आज हम बनाने वाले हैं सावन स्पेशल मिठाई। इस मिठाई को ना आप एक बार बना लीजिएगा, फिर आराम से खाइए और भगवान को भोग भी लगाइए। बहुत ही शानदार और बढ़िया ये पेड़े बन के तैयार होते हैं। और देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितने शानदार और परफेक्ट ये बने हैं। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम होती है कि मिठाई आपकी अच्छी नहीं बनती, तो बिल्कुल भी वो प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके पेड़े भी बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पे घर पर जो दूध आता है, अगर जितना अच्छा गाढ़ा दूध होगा ना, मिठाई उतनी ही बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप भरकर दूध लिया है। तो आप पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घर पे जो दूध आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 कप दूध को हमें अच्छे से चलाते हुए गरम कर लेना है। एक उबाल आने का इंतज़ार करना है ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। तो इस समय सावन का महीना चल रहा है, तो आप इस मिठाई को बना सकते हो। खाने में भी अच्छी लगती है, इसमें व्रत में भी इसे आप खा सकते हो, वैसे भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और सबसे अच्छी बात है ना, ये 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। वो बात अलग है कि हम लोग शूट करते तो हम लोग को थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप घर पे बनाएंगे ना तो ये बहुत ही जल्दी से बन जाएगी। अब देखिए दूध में उबाल आ गई थी और फिर मैंने क्या किया, इस तरह से छोड़ दिया इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए। ये दूध हमारा जब तक पक रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे और फिर इसे बीच बीच में चलाते भी जाएंगे, जैसे मैं चला रही हूँ। ऐसा नहीं है एकदम इस पर ध्यान नहीं देंगे, बीच बीच में दूध को चलाते जाएंगे और बगल में हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो उसके लिए ना आपको क्या करना है, एक मिक्सी का जार ले लेना है, क्योंकि उसी में हम पहले चीनी वगैरह पीसेंगे, इसके बाद दूसरी चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें एक मिक्सी के जार ले लेंगे और इसमें इलायची डाल देंगे, क्योंकि जल्दी इलायची का पाउडर बना नहीं रखा रहता। अगर रखा है बना तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 हमने इलायची डाली और 4-5 हमने यहाँ पे काली मिर्च डाली। ये मिठाई में बहुत ही अच्छा फ्लेवर कर आता है, दोनों चीज़ें अगर आप साथ में डालते हैं। और साथ में मैंने बादाम लिए हैं और फिर मैंने थोड़े से काजू भी लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए मैंने ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। साथ में मैंने आधे कप चीनी डाली है। तो ड्राई फ्रूट नीचे डाल देंगे ताकि वो अच्छे से पिस जाए और फिर ये हमारी चीनी भी अच्छे से पिस जाए और सारी चीज़ों को बढ़िया से पीस के तैयार कर लेंगे। और जब ये मिक्सी का जार खोलेंगे ना आप, तो इससे बहुत ही अच्छी आपको खुशबू आने वाली है। चीनी भी पिस गई हमारी और इलायची भी, तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे अब दूध भी हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है और जब 2 कप दूध 1 कप बचता है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने ये चीज़ें पीसी हैं इसी मिक्सी के जार में तो सारा डाल देंगे। सारा डाल करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही हम मिक्स करेंगे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और जो ड्राई फ्रूट वगैरह डाले ना, इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है इस मिठाई में। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, इसे इसी तरह से चलाते रहना है जब तक कि अच्छे से पक ना जाए। थोड़ा सा आपको शुरू में लगेगा कि इसमें क्योंकि चीनी है तो ये पतला सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे इसे पकाएंगे तो ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए अब थोड़ा सा ये थिक हो रहा है और भी अच्छा ये पक के तैयार हो गया है देखिए, और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू सी आ रही है। तो अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं मिठाई बनाने के लिए मिल्क पाउडर। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, वैसे तो अमूल का जो सागर वाला आता है, इससे बहुत ही दानेदार और बढ़िया मिठाई बन जाती है और ये दांत वगैरह में भी नहीं चिपकता। और इसका ना पैकेट आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मिठाई वाले यही वाला मिल्क पाउडर यूज करते हैं। इसके पहले भी मैंने कई बार वो पैकेट आपको दिखाया है और यही पैकेट वाला ही मिल्क पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 कप भर के इसमें ड्राई कोकोनट डाल देना है। तो ड्राई कोकोनट डालने के बाद आपके ड्राई कोकोनट वाले पेड़े बन के तैयार हो जाएंगे, लेकिन मैंने मिल्क पाउडर डाला है तो यहाँ पे मेरे मावा वाले पेड़े तैयार होने वाले हैं। और जैसे ही मैं मिल्क पाउडर डाल लूँगी वैसे ही ये थिक होना शुरू हो जाएगा। थिक होने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते हुए पका लेंगे। अब हमें जितना अच्छा इसे घोंट घोंट के पकाना है ना, जैसे हलवाई पकाते हैं,
वैसे ही अगर हमने पका लिया ना तो हमारे पेड़े दानेदार एकदम सॉफ्ट बढ़िया बन के तैयार होंगे। तो बस इस तरह से मैं चलाती जा रही हूँ इसे, 3 से 4 मिनट लगेंगे। मैंने घी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डाला है, आप चाहो तो डालना चाहो तो 1 आध चम्मच घी डाल सकते हो। और देखिए ये मावा कितना बढ़िया तैयार हो रहा है, तो इससे पेड़े बहुत ही शानदार बनने वाले हैं। और घी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए मैंने इसमें घी ऐड नहीं किया है। बिना घी के ही मज़ेदार से ये पेड़े बन के तैयार होते हैं। अब 1 मिनट और हम इसे पकाएंगे। अब ये देखें काफ़ी थिक होना शुरू हो गया है। जैसे-जैसे ये ठंडा होता है ना, वैसे-वैसे थिक हो जाता है, क्योंकि ये मिल्क पाउडर के पेड़े हैं। तो अब हम इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, पैन में इस तरह से फैला देंगे। जब ये ठंडा होगा ना तो अपने आप ही मावा के जैसे हो जाएगा। अब देखें ये ठंडा हो गया है, कुछ इस तरह से देखें काफ़ी सूखा आ गया है। तो इसे क्या करना, हाथों से अच्छे से मसल लेना है बढ़िया से, और ये चिकने भी हो जाएंगे। और इससे जब पेड़े बनाएंगे तो एक भी फटेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे आपके पेड़े बन के तैयार होंगे। तो मैंने इनको 2 मिनट के लिए अच्छे से मसल के गूँध के तैयार किया है, जैसे आटा वगैरह अच्छे से गूँथ के तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से। तो बस इस तरह से गूँध के जब तैयार हो गया तब मैंने एक प्लेट में निकाला और चम्मच की सहायता से मैंने इसके पेड़े बनाना शुरू करे। शुरू में आपको लग सकता है कि ये थोड़ा-सा गीला-सा है, लेकिन जैसे ही ये ठंडे होंगे अच्छे से सेट हो जाएगा। और जब मैंने इसे गूँधा ना तो ये काफ़ी ठंडा हो चुका था, लेकिन जैसे-जैसे इसके पेड़े बना के रख देंगे तो ये सेट हो जाएँगे, तो बहुत ही अच्छे पेड़े आपके बनकर तैयार हो जाएँगे। और कोई परेशानी नहीं होगी इस मिठाई को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें हमने कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाई है। तो आपके पेड़े भी मेरे जितने शानदार बनने वाले हैं, और आप इसे बनाकर पूरे परिवार को खुश कर देंगे। कहेंगे भाई बाज़ार से मिठाई क्यों लाना, जब घर पे ही आप इतनी अच्छी मिठाई बना लेते हो। तो ये घर की बहुत ही शानदार शुद्ध मिठाई बनके तैयार हो गई है। अगर आप इसे मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको कहीं महंगी मिलेगी, पर आप इसे घर में सिर्फ घर के दूध और चीनी और मिल्क पाउडर से बना के तैयार करोगे। अब मेरे पास गुलाब की कुछ पत्तियां थी सूखी वाली, आप अपने हिसाब से इसे सजा सकते हो काजू से, बादाम से, जिससे भी पेड़े को सजाना चाहो। पर मुझे गुलाब की पत्तियां अच्छी लग रही थी तो मैंने इनके ऊपर गुलाब की पत्तियां रख दी। और गुलाब की पत्तियां रखने के बाद मैंने क्या किया, पिस्ते को भी बारीक कट कर लिया ताकि उससे भी मैं पेड़े को सजा सकूं। और पहले तो मैंने गुलाब की पत्तियां लगाई, फिर मुझे लगा कि इसको थोड़ा और हम सजा सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, इनके ऊपर पिस्ता रखना शुरू किया। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर पिस्ता रखा ना, पिस्ता रखते ही ये मिठाई में इतनी ज़्यादा शानदार और महंगी वाली मिठाई दिखने में लगने लगी, मैं क्या ही बताऊं। और बहुत ही सुंदर लग रही थी। और देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, बहुत ही शानदार ये पेड़े बन के तैयार